जी हाँ प्यारे साथियों, नमस्कार। तो जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से आपका भाई, आपका दोस्त पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता है। प्यारे साथियों, याद रखना, कुछ हमारे विद्वान साथी और विषय बहनें, प्रिय मित्र कह रहे थे कि सर रस का कुछ पार्ट छूटा हुआ है, आज वही रस में लेकर आया हूँ। याद रखना, रस अब पूरा हो जाएगा तो आप देख रहे होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह मैंने आप तक पहुँचा दिया। लेकिन वही बिंदु या वही मित्र हमारे पढ़ पा रहे होंगे उस बिंदु को जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। प्यारे साथियों, याद रखना, इसके बाद हम कारक पढ़ेंगे, ये जैसे ही हमारा रस पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, कुछ पार्ट छूटे थे। तो आइए आज हम इस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है प्यारे साथियों? भय होता है। उसका पर्याय जो डर के रूप में होता है, आपके हृदय में जो अस्थायी भाव डर पैदा हो जाता है, अस्थायी भाव जगता है डर, तो उसी को भयानक कहा जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीपर पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। मित्रों, ये सुमित्रा नंदन पंत की पदावली है। कहते हैं कि आज बचपन का कोमल गात, आज जो बचपन का कोमल यानी सौंदर्य गात यानी शरीर है, जरा यानी वृद्धावस्था आने पर, किसका वृद्धावस्था आने पर? मनुष्य की वृद्धावस्था आने पर ओ, याद रखना, वृक्ष के निर्झर एवं बेसहाय पीले पत्ते के समान हो जाता है। और वैसे ही 4 दिन सुखद चांदनी रात, हर एक मानव की ये प्रवृत्ति होती, हर एक मानव के दैनिक जीवन के अंतर्गत 4 दिन की सुखद चांदनी रात आती है और फिर और अज्ञात, फिर अंधेरा हो जाता है। प्यारे साथियों, तो ये सब सोचने के बाद हृदय में भय का भाव जागृत होता है। तो गलत मत करना यदि आएगा तो, नहीं तो फिर मैं एक बार फिर अर्थ बता दे रहा हूँ। आज बचपन का कोमल गात, कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत, आज जो बचपन का कोमल यानी सौंदर्य गात यानी शरीर है, जरा का पीला पात यानी वृद्धावस्था आने पर ओ, किस प्रकार पीला पात यानी वृक्ष के पीले पत्ते यानी निर्झर एवं बेसहारा जैसे हो जाते हैं, वैसे वृद्धा अवस्था आने पर मनुष्य के हाल हो जाते हैं। फिर कह रहा 4 दिन की सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। तो जरा देखो इसको, एक और अजगरही लकी, एक और मृगाए, बिकल बटोही बीच में प्रयो मूर्छा खाए। प्यारे साथियों, मानो कोई बटोही हो, राहगीर हो, चल रहा हो, और जैसे ही आगे जाता है तो मृगराय एक तरफ उसको सिंह दिखाई देता है सामने, और जैसे ही वो डरता है तो पीछे आता है, देखता है तो अजगर होता है। तो वही हाल हो गई, आगे कुआं पीछे खाई, जाए तो बेचारा कहाँ जाए। और बेचारा बिकल बटोही यानी वो बेचारा राहगीर बीच में मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर जाता है, क्योंकि डर हो जाता है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जारों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए बैलों से। प्यारे साथियों, इसको देखो क्या कह रहा है, जैसे मानो कोई सिंधु यानी समुद्र में जो लहरें होती हैं, चलती हैं, कुटिल काल के जालों से, मानो वो मृत्यु को संबोधित देती हैं। कब? जैसे हम किसी समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, जो उसकी लहरें आती हैं बहुत भयावह लगती हैं, तो कहते हैं चली आ रही फेरवलती फन फैलाए ब्यालों से। जैसे जब वो आती हैं, मानो सांप रूपी विकराल फन को धारण करते हुए आती हैं और मानो वो निगल जाएंगी, तो व्यक्ति को डर लगता है। प्यारे साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद रखना। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। तो पुनः हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे प्यारे साथियों। आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।